अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोहिनूर स्पेशल की दूसरी खुसूसी एपिसोड के साथ फ़हीम फरहानी हाज़िर खिदमत है। एक तहखाना जो इस शीश महल की इमारत के नीचे है वो अभी भी मौजूद है और उसको भी किले के लोगों ने, कला के डिपार्टमेंट ने, आर्कियोलॉजी वालों ने रिहैबिलिटेट करके, रिस्टोर करके बिल्कुल उस हालत में वापस उसको वो ले आए हैं जब वो बादशाहों के दौर में था। इसका मकसद ये था कि सर्दियों में चूँकि सर्दियों में सर्दी होती है तो धूप चाहिए होती है, तो बादशाह अपना वक्त ज़्यादातर शीश महल में गुजारते थे, जिसमें हमने आपको दिखाया कि वसीओ और सेहन था जो धूप के लिए बहुत अच्छी जगह है। और गर्मियों में वो इस नीचे तहखाने में चले जाया करते थे, तहखाने में अपना वक्त गुजारते थे जो कि बहुत ठंडा और बड़ा शानदार था। ये रास्ता है जो महाराजा रंजीत सिंह के दौर में किले में दाखिल होने के लिए बनाया गया था और ये इस वक्त मैं और मेरी टीम जो यहाँ पे मौजूद है, आप तो यकीनन देख सकते हैं, लेकिन हम एक वाज़ेह फ़र्क महसूस कर सकते हैं। शदीद गर्मी में से जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए हैं तो हम सब के चेहरे जो हैं वो खिल उठे हैं। इस कदर यहाँ पे ठंडक है, इस कदर खुनकी का यहाँ पे एहसास हो रहा है कि वो हमारी सारी गर्मी की जो थकावट थी ये दूर हो गई। अब ज़रा ये तहखाना है, ये यकीनन यहाँ पे रोशनी का इंतज़ाम चूँकि ना होने के बराबर है, सिर्फ जो कुदरती रोशनी है उसी पर ही सारा दारोमदार है। और खैर मुग़ल दौर में तो यहाँ पे यकीनन रात के वक्त शमे और मशलें रोशन की जाती होंगी। और इस तहखाने को रिहैबिलिटेट किया गया है, इसके झरोके, इसकी दरो दीवार, इसकी छतें, उन्हें बिल्कुल उसी पैटर्न और उसी अंदाज के साथ दोबारा पेंट करके उनको उसी हालत में वापस लाने की कोशिश की गई है। आप देखिए कि ये जगह कम से कम ज़ेरे ज़मीन को 15 से 20 फीट नीचे है सतह ज़मीन से, लेकिन कुदरती रोशनी के इंतज़ाम का यहाँ पे देखिए कितना खातिर ख्वाह और कितना ज़बरदस्त इंतज़ाम जो है वो किया गया है। यहाँ पर भी आप ये नक्काशी का काम देख सकते हैं जो मार्बल को कार्व करके पैटर्न्स बनाए गए हैं और यकीनन इसके ऊपर चीज़ें बनाई गई होंगी। फिर ये छोटे मोटे कमरे यहाँ पर हैं इस किले में, इसके अंदर ये यकीनन जो शाही दरबार और शाही खद्दाम और कनीज़ें, ये उनके कमरे थे। और यहाँ पे स्टोर रूम्स भी थे, जो बादशाहों की ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया भी यकीनन यहाँ पे होंगी, तो ये उन्हीं में से उन्हीं के कमरे हैं। ताज़ा रोशनी के लिए यहाँ पे रोशनदान है, हवा का बंदोबस्त है। इस तहखाने के अंदर भी एस्केप रूट्स बनाए गए थे, डाइवर्जन्स बनाई गई थी, यानी अगर खुदा न खास्ता कभी दुश्मन जो है वो यहाँ तक पहुँच जाता है और तो उसको, दुश्मन को यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है, उसका ध्यान कैसे बटाना है, उसकी तवज्जो कैसे मबजूल करवानी है, उसका बंदोबस्त भी यहाँ पे मौजूद है। फिर इस किले के तहखाने में भी पानी के बहाव का पूरा निज़ाम एक मौजूद था, पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम एक बड़ा यहाँ पे काम करता था। ये अगर आप देख सकें जगह, इसको फिलहाल तो इसको ढक्कन के साथ ढक दिया गया है। फर्श के नीचे ज़ेरे ज़मीन छोटे छोटे चैनल्स बनाए गए हैं, छोटी छोटी राहदारियाँ सी बनाई गई हैं जिनके ज़रिए पानी इस पूरे तहखाने के नीचे जो है वो मुसलसल बहता था, जिसकी वजह से इस तहखाने के अंदर जो ठंडक है वो कई गुना बढ़ जाती थी। इसकी दीवारों के अंदर इधर ये मेरा ख्याल है कि ये कुछ फिर भी अपनी हालत में कदरे मौजूद है। ये बिल्कुल वही पैटर्न है जैसा पैटर्न मैंने आपको ऊपर शीश महल में दिखाया था कि दीवारों के ऊपर से पानी बहता आता है और वो बहने के बाद नीचे बने हुए एक छोटे से हौज में इकट्ठा होता है और इस हौज में इकट्ठा होने के बाद ये एक ज़ेरे ज़मीन रास्ता जो है ये जा रहा है। ये छोटा सा चैनल है, इसमें से पानी गुजरता हुआ फिर तहखाने के नीचे जो रास्ते बिछाए गए हैं पानी के, ये पानी बहने के बाद इस हौज में इकट्ठा होता था और फिर इस हौज से आगे रास्ते जो थे वो पूरे नीचे तहखाने के फर्श में बिछे हुए थे, जिसकी वजह से पूरा तहखाने में एक नेचुरल एयर कंडीशन सिस्टम जो था वो काम करता था। सामने ये जो बड़ी बड़ी मार्बल की जालियां हैं, इनसे ताज़ा हवा का आना और पूरे तहखाने के नीचे पानी का बहना, ये दोनों मिलके एक इंतहाई बेहतरीन नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम को जन्म देते थे। आप ये नक्काशी का काम देख सकते हैं, ये फ्लोरल पैटर्न वर्क आप देख सकते हैं कि तहखाने के अंदर भी ये कितना खूबसूरत अंदाज में ये फ्लोरल पैटर्न वर्क जो है वो किया गया है। जी नाज़रीन, अब थोड़ा सा मैं एक मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ की जानिब आपको लेके जाना चाहूँगा। अब हम तहखाने के जो बरामदा था उसमें से गुजरते हुए हम तहखाने की ये जो पीछे वाला हिस्सा है
जो जहाँ पे बादशाह का कमरा होगा या बादशाह रात को अपना वक्त गुजारते होंगे, ये वो है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये नाज़रीन, ये जो आप गली सी एक देख रहे हैं, ये दर हकीकत कोई गली नहीं है या ये कोई ऐसे ही पैटर्न सा नहीं बना दिया गया, बल्कि आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तामीराती हवाले से अगर देखा जाए तो ये पूरा कला जिसके ऊपर शीश महल पूरा खड़ा है, ये वो बैरूनी दीवार है। ये तय खाने की वो बैरूनी दीवार है जिसके ऊपर शीश महल की सारी बिल्डिंग खड़ी है। इस तय खाने का रकबा कोई छोटा सा नहीं है, ये बहुत वसी और इस तय खाना है। और इतने बड़े तय खाने के ऊपर मार्बल के काम के साथ मुज़य्यन आपने नौलखा जैसी इमारत और शीश महल जैसी इमारत अगर खड़ी करनी थी तो उसके लिए यकीनन आपको इतनी ही मोटी किसी दीवार की जरूरत थी। ये जो दीवार है इसकी लंबाई 35 फीट है, यानी आप अंदाजा कीजिए कि 35 फीट चौड़ी दीवार एक खड़ी की गई। उस दीवार को फिर रोशनी और ताज़ा हवा की आमदरफ्त के लिए आप देख सकते हैं इसके अख्ताम पे मार्बल की जाली है, वो लगाई गई ताकि वहां से ताज़ा रोशनी और ताज़ा हवा की आमदरफ्त रहे। और उसको एक मेहराबी शक्ल दे दी गई ताकि खूबसूरती भी पैदा हो। और इतनी चौड़ी दीवार के ऊपर, यानी 35 फीट चौड़ी दीवार के ऊपर शीश महल की इमारत खड़ी है। ये है वो मुगलिया फन तामीर जो आज से 500-600 साल पहले ये तामीर हुई इमारत, और आज भी ये अपने पूरे जाहो जलाल और शानो शौकत के साथ खड़ी हैं। अब मैं आगे जा रहा हूं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाने, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि दुश्मनों की और हमले की सूरत में धोखा देने के लिए, बचने के लिए कुछ डाइवर्जन रूट्स जो थे वो बनाए गए थे। वो रूट्स दिखने में यूं लगता है कि जैसे ये रास्ता कहीं को जा रहा है, और गुमान ये होता है कि बादशाह या जिसका भी आप ताकुब कर रहे हैं वो इस रास्ते के जरिए से भाग के कहीं चला गया है, और आप उसी के चक्कर में वो उस रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन 10-15 मिनट की भूल भुलैया गुजरने के बाद आप दर हकीकत उसी जगह पे वापस आके खड़े हो जाते हैं जहां से आप चले होते हैं। मैं अब आपको उस रास्ते की जानिब लेके जा रहा हूँ और आपको वो दिखाऊंगा। ये वो रास्ता था जो असल मुगलिया रास्ता था, और ये शीश महल से आता था। इस रास्ते को मैंने पहले बताया था कि परमानेंट बंद कर दिया गया था, लेकिन अगर आप जरा अंदाजा कीजिए कि शीश महल से आप कमरे से ही बादशाह अंदर एंटर होते थे। अब यहाँ पे सिर्फ काट कबाड़ है, बिल्लियां आती हैं और एक कबूतर शबूतर खाती हैं वो यहाँ छुप के। तो यही सीढ़ियाँ ऐसे ही नीचे तय खाने को उतरती। हाथी पैर वाली साइड से दीवार को तोड़ के जो रंजीत सिंह ने दरवाजा बनाया था, अब वो दरवाजा इस तय खाने में आने जाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये सीढ़ियाँ जिस पे नाज़रीन इस वक्त हम चल रहे हैं, ये बादशाह इन सीढ़ियों को इस्तेमाल करते रहे हैं और यहाँ से वो आते जाते रहे हैं। लेकिन अब ये सीढ़ियाँ किसी इस्तेमाल में नहीं है। ये सीढ़ियों के बाद हम दोबारा फिर तहखाने में मौजूद हैं, और यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ की ठंडक, यहाँ का अपना एक माहौल है। इस वक्त हम वो तमाम मनाजिर अपने आप रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पे गुजर चुके हैं। ये फिर वही हौज है, पानी के हौज हैं जो पूरे किले की फर्श के नीचे पानी का एक मजबूत सर्किट जो थे वो चलाते थे। हम इस बेसमेंट में काफी देर से मौजूद हैं, और घूमते घूमते अब हम जिस वक्त यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से अगर हमें बगैर मदद के कहा जाए कि आप यहाँ से बाहर निकल जाएं तो मेरा ख्याल हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये तहखाना इतना बड़ा है। अब मेरे दाएं तरफ भी ताहद्दे नजर एक रास्ता जा रहा है। रोशनी तो चूंकि है नहीं, लेकिन जहां तक मुझे नजर आ रहा है रास्ता जा रहा है। मेहराबें हैं, रास्ते हैं दाएं बाएं। इसी तरह मेरे आप इस तरफ देखें तो इधर भी एक रास्ता जा रहा है, और मेरे इस तरफ देखें तो इधर भी एक रास्ता जा रहा है। यानी कि रात के वक्त अगर बगैर रोशनी के आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप समझ भी नहीं सकते कि आपको जाना किस तरफ है। तो हम इस तरफ को जरा चलते हैं ताकि उन रूट्स की तरफ हम जाएं जो अटेंशन डाइवर्जन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। मतलब आप अगर इन रस्तों पे आ गए हैं, इन भूल भुलैयों में आ गए हैं, तो आप बगैर मदद के यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। नाज़रीन, ये किले के अंदर तहखाने में जो कमरे बनाए गए थे ये वो हैं। ये यकीनन जो शाही हरम के बाकी लोग हैं उनके तसर्रुफ में होंगे, या कनीज़ों के, या जो शाही खुद्दाम होते थे उनके इस्तेमाल के जो छोटे छोटे कमरे हैं वो बनाए गए हैं। जबकि जो बड़े ये दलान नुमा कमरे आप देख रहे हैं जिनके ऊपर गुंबद हैं, खूबसूरत नक्शो निगार हैं,
वो जगह, वो अहाते यकीनन बादशाहों के थे और उनके साथ जो ज़ेली छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं जिसमें से अभी गुजर के हम बाहर निकले हैं, वो उनके खुद्दाम और कनीज़ों के कमरे हुआ करते थे। ये स्केप रूट्स जिनका मैंने जिक्र किया था, ये वो हैं जहाँ से बादशाह किसी खतरे की सूरत में या किसी मुसीबत के वक्त वो यहाँ से फौरन यानी जल्द अज जल्द मुख्तसर तरीन रास्ता बाहर निकलने का बाहिफाजत वो ये थे। उसी तरह का एक रास्ता आपको और नजर आता है और गुमान ये गुजरता है कि जैसे इस रास्ते से कोई गायब हो गया, कोई चला गया, तो उसका पीछा करने के लिए जब आप इस रास्ते से चढ़ेंगे तो थोड़े टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि आप ये रास्ता कहीं नहीं निकला, बल्कि आप वापस घूम के वो दूसरी जानिब जो आप दरवाजा देख रहे हैं, मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके तो इस दरवाजे से आप वापस बाहर निकल आएंगे। अब मैं जरा रिक्वेस्ट करूंगा अपने कैमरामैन से कि वो मेरा साथ दें जरा, तो मैं आपको इस रूट पे इस सफर करके दिखाता हूँ। सीढ़ियाँ बड़ी तंगो तारीख सी हैं, तो मैं अपने कैमरामैन से भी जरा रिक्वेस्ट करूंगा कि यार जरा ख्याल से आइएगा। तो ये वो रास्ता है, आप अपनी दानिश में किसी के पीछे किसी का ताक़ुब करते हुए जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप निकलेंगे कहाँ पे। आप इन सीढ़ियों पे और इन सीढ़ियों के आगे जो छोटे मोटे कमरे बनाए गए हैं, आप उन्हीं में सफर करते रहेंगे, उन्हीं में घूमते रहेंगे और ये कोशिश करते रहेंगे कि आप किसी तरह जिसका भी पीछा कर रहे हैं आप उसको पकड़ लें। और फिर यहाँ पे आपको जा बजा मुहाफिज भी मिलेंगे। यकीनन इन रूट्स पे मुहाफिज तैनात किए जाते थे। हमलावर जो था वो उन मुहाफिजों के साथ पहले लड़ाई करता था, वो अगर तमाम लड़ाइयों में कामयाब रहता था तो इतना वक्त गुजर चुका होता था कि बादशाह अपने कीमती चीज़ों, अपने मुसाहिबीन के साथ यहाँ से निकल चुका होता था। और आप जब ये तमाम रुकावटें, तमाम मरहले अबूर करने के बाद इस रास्ते पे सफ़र करते रहते थे, तो एट द एंड आपको ये पता चलता था कि जनाब आप तो वहीं पर ही मौजूद हैं जहाँ से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया। तो देखिए हम इस तरफ से गए थे और ये हम एक पूरा रूट करके तो उसी जगह पे हम वापस आन खड़े हुए हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त जिस इमारत के बाहर मौजूद हूँ, ये इमारत माई जिंदा की हवेली कहलाती थी और इसको 17वीं सदी में जो महाराजा रंजीत सिंह थे, उन्होंने अपनी महारानी माई जिंदा के लिए ये हवेली तामीर की थी। इसका अगर आप फ़न तामीर देखें तो आपको किले की जो बाकी इमारत हैं उनसे कदरे मुख्तलिफ नज़र आएगा। उसकी वजह ये है कि किले की बाकी इमारत जो हैं वो मुगलिया फ़न तामीर का हिस्सा हैं, जबकि ये सिख फ़न तामीर का नमूना है। इसमें ईंटों के साथ ही नक्काशी की जाती है और पक्की ईंटों की मदद से ही डिज़ाइन बनाया जाता है, जबकि मुगलिया फ़न तामीर में मार्बल का कटाव का काम और मार्बल की पे कार्विंग और पिचकारी का काम जो है वो किया जाता है। इस इमारत के अंदर अब एक बड़ा आलीशान म्यूज़ियम कायम किया गया है और उसमें मुगलिया दौर के और मुख्तलिफ अदवार के जंगी हथियार और साजो सामान जो हैं वो मौजूद हैं। और इसी इमारत के अंदर एक हनूत शुदा घोड़ी भी मौजूद है और उस घोड़ी के बारे में ये कहा जाता है कि वो घोड़ी महाराजा रंजीत सिंह की बड़ी पसंदीदा और बिलव्ड घोड़ी थी। उसके मरने पे महाराजा रंजीत सिंह को इस कदर दुख हुआ कि महाराजा ने उसके जिस्म को हनूत करवा के अपनी हवेली में रखवा दिया और वो घोड़ी आज भी इसी म्यूजियम में यानी इसी हवेली में जो महाराजा रंजीत सिंह ने माई जिंदा के लिए बनवाई मौजूद थी। इस म्यूजियम में अंदर चलेंगे और आपको ज़रा वो नादिर नमूने और वो जंगी साजो सामान असला जो मुगलिया दौर में, सिख दौर में और ब्रिटिश दौर में इस्तेमाल होता रहा, उसकी एक कलेक्शन यहाँ पे मौजूद है, वो आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, मैं अब माई जिंदा की जो हवेली थी उसके अंदर दाखिल हो रहा हूँ और इस हवेली को अब चूँकि एक म्यूज़ियम बना दिया गया है और इस म्यूज़ियम में दाखिल होने से पहले आपको ये मार्बल का एक बड़ा खूबसूरत
डिज़ाइन पड़ा नज़र आएगा, इधर हकीकत हाथ बने हुए हैं और इनके बारे में कहा यह जाता है कि ये रानी माई जिंदा के हाथ हैं। इसके जो पहला हिस्सा यानी जो पहला कमरा है हवेली का, उसमें ये तस्वीरी नुमाइश यहाँ पे की गई है और इसमें ज़्यादातर सिख और अंग्रेज़ दौर की तस्वीरी कलेक्शन है। इसमें जितने भी जो अंग्रेज़ सिख महाराजे गुजरे हैं, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा खड़क सिंह, महाराजा नौनिहाल सिंह, उन सब की तस्वीर हैं, आप देख सकते हैं। ये तस्वीर है महाराजा गुलाब सिंह की, जो कि पहला डोगरा राजा था कश्मीर का। महाराजा हीरा सिंह, राजा ध्यान सिंह उनके पीछे आपको नज़र आ सकते हैं। ये महाराजा दलीप सिंह हैं। ये तमाम जो सिख महाराजे थे, गुलाब सिंह से लेके और इसमें ध्यान सिंह और इसमें तेजा सिंह और इसमें जितने भी सिख माई जिंदा, रंजीत सिंह, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, ये तमाम जो सिख दौर के बड़े बड़े राजे हैं, उसमें ये आप सारे देख सकते हैं। और इस फ्रेम की अहमियत यह है कि ये तमाम तस्वीर जो हैं ये हाथी दांत पर बनाई हुई हैं। ये हाथी दांत के ऊपर पेंट की गई हैं ये तस्वीर। और ये तस्वीर एक अंदाजे के मुताबिक जो इसके बारे में बताया जाता है कि ये 1864 में ये तस्वीर बनाई गई थी। ये जो इस वक्त फ्रेम है, इसमें एक आपको दरमियान में ढाल नजर आ रही है और उस ढाल के इर्द गिर्द दर्जनों कम से कम कुछ 4-5 दर्जन जो हैं वो छुरे मुख्तलिफ साइज के मुख्तलिफ दस्तों वाले वो रखे गए हैं। और ये हथियार सारे जो हैं ये तकरीबन 1799 से लेके 1846 के जो दौर है उसके दरमियान के हथियार हैं। इसके साथ वाला जो शोकेस है उसमें बंदूकों पे चढ़ाने वाली संगीनें लगी हैं। उसके आगे जो आप देख सकते हैं ये यूरोपियन सॉर्ड्स हैं, यानी यूरोपियन तलवारें हैं। और इनका जो दौर है ये भी 1799 से लेके 1846 का अरसा है। इनके बड़े खूबसूरत दस्ते हैं जो कि आप देख सकते हैं। जो ये सबसे पहला ये जो आप देख रहे हैं, 2 खोखले प्यालों पे मुश्तमिल हैंडल हैं 2 और दरमियान में एक गेंद है। ये दर हकीकत तोप का गोला है। और ये जो आप उसके साइडों पे खोखले प्याले देख रहे हैं हैंडलों वाले, और ये तोप के गोले को ढालने वाले सांचे हैं। इनके अंदर गोले को, मवाद को, लोहे को पिघला कर डाल के बंद कर दिया जाता था, जो बाद में गोले की शक्ल धार लेता था। उसके साथ आप ये 1799 से लेकर 1846 तक के दौर में बनाई गई पिस्तौलें हैं, वो देख सकते हैं। और इस बड़ी खूबसूरत ये पिस्तौलें हैं। इसके साथ अगर आप आगे देखें तो ये बारूद रखने वाले प्याले हैं जिनमें बारूद रखा जाता था और बाद में इन्हीं से बारूद निकाल के इन पिस्तौलों और बंदूकों के अंदर भरा जाता था। वहाँ पे आपको चकमाक पत्थर भी मिलेगा जो इन बंदूकों, पत्थरों, तोपों और पिस्तौलों में इस्तेमाल होता था रगड़ के आग पैदा करने के लिए। गोलियां बंदूक की नज़र आएंगी आपको, सांचे नज़र आएंगे गोलियां बनाने वाले। और इसके साथ साथ आपको ये बड़े खूबसूरत से 2 बाइनोकुलर भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ये छोटी गोलियां ढालने वाले सांचे हैं। ये बारूद, वही बारूद का पाउडर रखने वाला एक प्याला है। ये हर फौजी के पास होता था और इसी में से ही बारूद की एक खास मिकदार जो थी वो पिस्तौल या बंदूक के अंदर उलट दी जाती थी। इस तरफ अगर आप देखें तो ये भी कुछ हथियार हैं और ये हथियार जो हैं ये भी 1799 से लेकर 1846 के अरसे के हैं। इनमें ये एक सिपाही का मुकम्मल पूरा उसका जो यूनिफॉर्म था, जंगी यूनिफॉर्म, ये वो है। ये सीने में पहनने वाला बख्तर, सर पे पहनने वाले होद, ये भी सीने पे चढ़ाने वाला, कमर के पीछे चढ़ाने वाला ताकि पीछे कमर भी महफूज रहे। ये मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ दस्तों की तलवारें जो 1799 से 1846 तक इस्तेमाल होती रहीं। इसी तरह से ये जो तलवारें आप देख रहे हैं नाज़रीन, इन तलवारों में और जो पहले हमने आपको तलवारें दिखाई और इससे पहले भी जो तलवारें दिखाई उनमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। ये तलवारें जो हैं ये यूरोपियन या इनमें यूरोपियन टच आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये तलवारें जो आपको मैं अब दिखा रहा हूँ ये प्योर मुगल आर्किटेक्चर में के तहत बनी हुई तलवारें हैं। इनके दस्ते पे अगर आप गौर करें और इनकी जो हिलाली शक्ल है इनकी धार की, उस पर अगर आप गौर करें तो बाकी तलवारों से थोड़ी सी आपको इसमें फ़र्क नज़र आएगा। और ये तलवारें अपनी पहचान एक ख़ास रखती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके दस्ते की और इनकी तेज़ धार, ढलवानी कुमानी धार की।
उसकी वजह से ये साफ पहचानी जाती हैं कि ये मुग़ल तलवारें हैं। और जो दौर है इन तलवारों का वो भी तकरीबन यही 1799 से 1846 ही है। ये कुछ एक केस के ऊपर बंदूकें खड़ी की गई हैं। ये बंदूकें यूरोपियन बंदूकें हैं और बड़ी खूबसूरत ये बंदूकें हैं। ये एक सजावटी शोकेस के ऊपर इनको खड़ा किया गया है आवाम के लिए। किंग जॉर्ज 5 जो थे वो बड़े मशहूर ब्रिटिश रूलर जो हैं, बरतानवी बादशाह गुजरे हैं और इनका जो दौर था वो 18वीं सदी का था। 1856 में ये गालिबन पैदा हुए थे और उसके बाद ये बादशाह बने बरतानिया के और जॉर्ज पंजम के नाम से ये पहचाने गए। उसके साथ ये जो आपको कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये यूरोपी दौर में बर्रे सगीर के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत इस्तेमाल होने वाले म्यूज़िकल आलात हैं जो इस्तेमाल होते थे। इनमें कुछ ड्रम्स हैं और कुछ दो जो हैं वो बाजे भी पड़े हैं। उसके पीछे आपको शोकेसेस में उसी दौर के बर्छे, छोटे चाकू, कुल्हाड़ियाँ, पिस्तौल, नेज़े, मुख्तलिफ साइज़ों के चाकू वो नज़र आएंगे। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये आपको दो बड़े बड़े गोले से नज़र आ रहे हैं। ये गोले दर हकीकत बहुत बड़ा एक जंगी हथियार थे। इनके साथ लोहे की जंजीरें बांध के तो इनको ज़ोर से मैदान में फेरा जाता था और इसकी लपेट में जो आता था वो इसकी चोट से महफूज नहीं रहता। आगे चलें तो ज़रा दूर मार करने वाली जो हैं वो बंदूकें पड़ी हुई हैं जिनकी रेंज जो थी वो ज़्यादा थी। हाई रेंज वाली गन्स हैं और ये भी ब्रिटिश गन्स हैं। मुख्तलिफ किस्म की तलवारें हैं। ये तीर कमान है, दरमियान में ढाल लगाई गई है। ये कमानें आप देख सकते हैं इस्तादा हुई हुई यहाँ पे और उसके साथ मुख्तलिफ तर्ज के तीर हैं जो जिसमें आपको दोहरे यानी डबल तीर भी नज़र आएंगे, जिनमें डबल फल है, दोहरे जिनकी पॉइंटनिंग है। चौड़ी जो टिप वाले तीर हैं वो भी नज़र आएंगे और बारीक टिप वाले जो नोकें हैं वो भी इसमें आपको नज़र आएंगी। सेंटर में एक और इसी तरह का शोकेस पड़ा है। इसके ऊपर आपको एक चीज़ पे मैं आपका खुसूसी फोकस रखना चाहूँगा, वो ये छोटे से नोकीली चीज़ें हैं। इनको ज़रा आप गौर से देखिए। ये मुग़ल सल्तनत में और बरे सगीर में हाथी जो थे उनकी बड़ी अहमियत थी। जंगों के अंदर हाथियों के साथ जंग लड़ी जाती थी और हाथियों को कम्पीट करना बहुत मुश्किल होता था। तो हाथियों की एडवांसमेंट को रोकने के लिए, एलिफेंट एडवांसमेंट को यानी हाथियों के आगे बढ़ने को रोकने के लिए मैदान में जा बजा ये नुकीले छोटी छोटी नुकीली तुकोने हैं ये फेंक दी जाती थीं और ये हाथी के चपटे पाँव में ज़ोर से धंसती थीं, जिसकी बिना पे हाथी तकलीफ से बलबला के वापस दौड़ता था और एडवांसमेंट से इनकार कर देता था। तो ये छोटा सा नज़र आने वाला हथियार दर हकीकत बहुत काम की चीज़ थी। इसी तरह से ये गोले हैं कुछ और इनको चेनों के साथ जोड़ा गया है। इनको घुमा के फेंका जाता था और ये भी हाथी के पाँव को बल देने के लिए और रोकने के लिए इस्तेमाल होते थे। और मुख्तलिफ किस्म के हथियार हैं जंग लड़ने के लिए। ये फिर इसी तरह से एक पूरा फौजी लिबास यहाँ पे मौजूद है जिसमें ज़र्रा बख्तर है, जिसमें ढाल है, बाजुओं को महफूज करने वाले औज़ारबंद हैं, इसी तरह सर पे पहनने वाले होद हैं, सीने पे पहनने वाली बख्तरें हैं और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे तलवारों और तीरों और नेज़ों की जद से ख़ुद को महफूज रखने के लिए हाथों और बाजुओं पे चलाने वाले बाजूबंद और हाथबंद भी जो हैं वो इसमें मौजूद है। इससे अगली शोकेस में आपको मुख्तलिफ दौर की बंदूकें नज़र आएंगी। ये वाली जो बंदूकें आपको नज़र आ रही हैं इनका दौर 1799 से 1846 है और इस दौर में ये जो पिस्तौल थे ये चकमाक पत्थर से चलते थे। इनका जो घोड़ा आप देख रहे हैं यहाँ पे चकमाक पत्थर लगता था जिसकी रगड़ से आग चिंगारी पैदा होती थी और वो चिंगारी उस बारूद की गोली को बंदूक से निकलने में मदद देती थी। डबल बैरल पिस्तौल भी आपको यहाँ पे नजर आएंगे। इनका दौर भी 1799 से 1840 ही है, लेकिन इसमें डबल यानी आप ये देखिए कि जो डबल बैरल का कॉन्सेप्ट है ये कोई आज का नहीं, बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, यानी 1799 से कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसी तरह छोटे हथियार भी आपको नजर आएंगे, छोटी पिस्तौलें भी नजर आएंगी इसी अलमारी में लगी हुई। तो ये एक जो हवेली है माई जिंदा की उसको इस तरह से एक बड़ा खूबसूरत उसको इस्तेमाल किया गया, उसको एक म्यूजियम बना दिया गया असले के हवाले से। इसमें आपको एक हनूद शुदा घोड़ा नजर आता है
और जो कि दर हकीकत महाराजा रंजीत सिंह का है। इस घोड़े के बारे में ये कहा जाता है कि ये महाराजा रंजीत सिंह का पसंदीदा तरीन घोड़ा था। महाराजा को ये घोड़ा बहुत पसंद था और महाराजा अपनी सवारी के लिए इस घोड़े को तरजीह देते थे। इस घोड़े से महाराजा को एक दिली लगाव था, बहुत दिलचस्पी थी महाराजा की इसके साथ। ये घोड़ा जब मर गया तो महाराजा ने इसको हनूत करवा के तो अपनी हवेली में रखवा लिया था और ये वही घोड़ा है जो आज भी मौजूद है। इस घोड़े के बारे में यही बताया जाता है कि ये वही घोड़ा जो महाराजा रंजीत सिंह ने प्रिजर्व किया था वो आज भी मौजूद है। इस घोड़े के पीछे आपको एक बड़ा खूबसूरत सा गोटा किनारी के कामों से मुज़य्यन एक क्लॉथ पीस नजर आ रहा है, कपड़े का टुकड़ा नजर आ रहा है। ये महाराजा रंजीत सिंह की रॉयल अम्ब्रेला थी, यानी उनके शाही तख्त के ऊपर जो शाही छतरी तनी हुई थी, वो छतरी इस कपड़े से बनी हुई थी। बाद उस रॉयल अम्ब्रेला को महाराजा रंजीत सिंह के घोड़े को, हनूत शुदा घोड़े को, इस गैलरी के आखिरी हिस्से में बड़े खूबसूरत फ्रेम के अंदर यहाँ नुमाइश के लिए रखा गया है। कुछ मजीद आप मेज़ देख सकते हैं, छोटा सा आप एक शो पीस देख सकते हैं तोप की शक्ल का, और अंदर जो है वो कुछ हथियार देख सकते हैं। दीवाने आम, ये खूबसूरत इमारत, इसमें खूबसूरत कोई 38 के करीब रेड मार्बल के पिलर्स हैं। ये शहनशाह अकबर के दौर में तामीर की गई थी और ये अवामी दरबार था। इसमें खूबसूरत झरोका है जहाँ से बादशाह सुबह के टाइम बैठ के अपना दरबार मुनक्कद करता था और नीचे दरबारी रियाया और मुसाहिबीन वगैरह बैठते थे और दरबार का मंजर चलता था। अंग्रेज़ दौर में इस खूबसूरत इमारत को फौजी हस्पताल बना दिया गया था और ये जो रेड मार्बल पिलर्स हैं इनके बीच में लोहे के रॉड्स गुजार के और वहाँ कैनवस की डिवीजन्स कर दी गई थी। इस लिहाज से इसको एक फौजी हॉस्पिटल बनाया गया। इस बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और आपको कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स इसके बताते हैं। जी नाज़रीन, अब मैं ये जो दीवाने आम है उसके अंदर मौजूद हूँ। यहाँ दरबार लगा करता था। ये जो आप अपने सामने झरोका देख रहे हैं, यहाँ से बादशाह अपना दीदार करवाता था रोज़ आवाम को, और दरबार भी यहीं मुनक्कद होता था। फरियादी भी यहीं आते थे। फरियादी यहाँ पे अपनी फरियादें पेश करते थे बादशाह को, और यहाँ पे जो दरबान खड़े होते थे वो इस रास्ते के ज़रिए वो फरियादें बादशाह तक पहुँचाते थे और वापस नीचे जो अहकामात हैं वो आवाम तक आते थे। मैं ज़रा ऊपर जा रहा हूँ और ज़रा आपको ऊपर से भी मैं दिखाता हूँ उस झरोके के मनाजिर। जी नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ बादशाह अपना दरबार मुनक्कद करता था, जहाँ बादशाह का तख्त लगता था। यहाँ से बैठ के बादशाह नीचे अपने तमाम दरबारी और आवाम के जो फरियादी आए होते थे, लोग आए होते थे, उनके साथ कम्युनिकेट होती थी। बादशाह का यहाँ तख्त, उसके साइडों पे पीछे यकीनन बादशाह के दरबारी, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ पे शहजादे शहजादियाँ, मलकाएँ और जो शाही हरम के खुसूसी मुसाहिबीन और दीगर लोग, उनकी चेयर्स और उनकी सिटिंग्स के अरेंजमेंट्स किए जाते थे। इस झरोके के पीछे अगर आप देखें तो पूरी एक इमारत यहाँ भी कायम है और बड़ी खूबसूरत इमारत है। बड़े खूबसूरत नक्शो निगार हैं इसके ऊपर जो वक्त के साथ साथ मिटते जा रहे हैं, लेकिन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए बहुत काम कर रहा है। लेकिन मसला ये है कि किले में ऐसी बेशुमार इमारत हैं तो हर इमारत को वो एक ही साथ शुरू नहीं कर सकते। मेरे इस तरफ अगर आप देखें तो ये एक इमारत है जो शहजादा खड़क सिंह की हवेली है। ये इसको सिख दौर में तामीर किया गया था और शहजादा खड़क सिंह ने ये अपने लिए तामीर करवाई थी। लेकिन अब ये हवेली जो है ये किले का एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है वो बन चुकी है। यहाँ पे किले के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं असगर साहब, उनका दफ्तर भी इधर ही मौजूद है और बड़ी तंदुही के साथ और बड़ी जांफशानी के साथ ये लोग अपना काम सरंजाम दे रहे हैं।
वॉल सिटी वाले हैं या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले हैं, ये दोनों मिल के इस किले को और इसका जो इनरिच हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसको रिस्टोर करने के लिए इन लोगों की काविशें यकीनन काबिल तारीफ है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाही किले में तैनात गार्ड जनाब आतिफ साहब, और मैं इनका खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ क्योंकि विदाउट हिम ये पॉसिबल नहीं था। इन्होंने बहुत मेहनत के साथ ये सारा दिन हमारे साथ खड़े रहे, हमें उन जगहों पे लेके जाते रहे जिनके बारे में हम भी आगाह नहीं थे। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ और आप अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, ये था आज का शाही किले का विज़िट। इसमें हमने कोशिश की कि आपको शाही किले के वो तमाम हिस्से, वो तमाम मनाजिर और वो तमाम जगहें जो शायद आपकी आंख से पहले ओझल रही हों, या वो एंगल्स इस तारीख़ी इमारत के, इन तारीख़ी इमारत के जो पहले आप शायद उनको उस नज़र से या उस तारीख़ी हवाले के साथ नहीं देख सके, तो हमने कोशिश की कि वो सारे आपके सामने लाएं। अब मैं और मेरी टीम हम तकरीबन कुछ 4-5 घंटों से इस शाही किले में घूम रहे हैं, और ये वही जगह है जहाँ से हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत की थी। और अब तकरीबन, मैं सारा तो नहीं कहता, लेकिन तकरीबन किले का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हम घूम चुके हैं और आपको दिखा चुके हैं। और अब इन्हीं हाथी पैर सीढ़ियों से हम वापसी का इरादा रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम, ये तारीख़ी नोयत का और तारीख़ी अहमियत का हामिल प्रोग्राम यकीनन पसंद आया होगा। फ़हीम फ़रानी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।